में ज्वाइन किया है नूली के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, मुज़ाकरात के हवाले से भी खबरें आ रही है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन पहले जरा मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। कल सिराजुल हक साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, उन्होंने जमान पार्क में इमरान खान से भी मुलाकात की, तो क्या कोई पेशरफ्त हुई है, कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है? क्या रजामंदी जाहिर की है शहबाज शरीफ साहब ने कि वो इलेक्शंस के हवाले से बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, इस सिलसिले में जमात इस्लामी के सरबराह जो हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने यकीनन एक संजीदा कोशिश की है और कल वो वज़ीर आज़म से भी मिले हैं और वज़ीर आज़म ने जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक उन्हें एक मुस्बत जवाब दिया है कि सियासत में गुफ्तगू को जो है वो कभी भी बंद नहीं किया जा सकता और यही एक रास्ता होता है मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन जब वो दूसरी तरफ गए हैं तो वहाँ पे वो बिल्कुल रवायती और जो 2014 से जिस चीज़ का इस मुल्क को और इस कौम को सामना है वही हट दर्मी है, वही तकब्बर है और वही जो है वो एक जिद और एक झूठी अना है। तो दूसरी तरफ से बड़ा वाज़ेह मैसेज आया है कि जी मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं टीम जो है ना वो मुकर्रर कर दूंगा। अब ये टीम जो होती है इसकी, उसके तो पल्ले शाही कोई नहीं होती, उनकी तो जो है वो ना ये सुनता है ना वो जो है वो किसी बात को क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में कोई संजीदा मुज़ाकरात होने की राह जो है वो तो नजर नहीं आती। नहीं तो इस बात पे इज़हार ख्याल हो सकता है कि इलेक्शंस को पहले ले आए, क्योंकि 2 रोज पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इस चीज़ पर बातचीत होनी चाहिए कि इलेक्शंस को बेशक आप थोड़ा पहले ले आएं लेकिन एक साथ करें। ऐसा ना हो कि KPK और पंजाब में पहले हो रहा हो, बाकी असेंबलियों में बाद में हो रहा हो। तो वो तो वाज़ेह कर चुके कि ये ऑप्शन है। इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए, हमारी भी यही राय है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, केयर टेकर सेटअप के तहत होने चाहिए और इसमें जो ये एक कितना गरी की है, फसाद फैलाया है पिछले 11 माह से और ये धौंस के जरिए चाहता है कि जी मैं अपनी मर्जी के से इलेक्शन कराऊंगा, इसको किसी तौर पे भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, ताकि आइंदा भी किसी को इस किस्म की जो है वो घटिया सियासत और तकब्बर और अनापरस्ती करने का जो है वो मौका ना मिले। तो इसलिए हम इस शर्त के साथ कि जी इलेक्शन की डेट अक्टूबर से पहले करें, फलां चीज़ करें, इसके साथ हम बिल्कुल मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। जब मुज़ाकरात में बैठेंगे तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल इकोनॉमी पे भी बात हो सकती है, इलेक्शन पे भी बात हो सकती है, तमाम चीजों पे आप कह रहे हैं फेयर इनेकाद के ऊपर भी हो सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से तो बड़ी मुस्बत मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। इमरान खान ने मना कर दिया कि मेरी टीम बैठेगी, मैं नहीं बैठूंगा जाती तौर पर। लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुज़ाकरात की हम जब बात करते हैं तो फिर हमारे कायदीन को, हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है। कल ये मुलाकात हुई, उसके बाद अली जैदी को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा इमरान खान साहब ने कल ये ट्वीट भी किया इस पर कि ये वही लंदन प्लान है जिसके तहत नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि कोशिश कर लें, नतीजा कुछ नहीं निकलता, इसकी शिकस्त के तौर पे आपको ये सामने आएगा इलेक्शंस में। ये उसकी खाम ख्याली है और ये उसका झूठा प्रोपेगंडा है। इस प्रोपेगंडे की बुनियाद के ऊपर उसकी सियासत है। हर रोज वो नई प्रोपेगंडा जो है वो खबर उसने जारी करनी होती है, कभी लंदन के हवाले से, कभी अमेरिका के हवाले से। तो अब लोग उसको समझते जा रहे हैं कि ये एक झूठा इंसान है और झूठ और प्रोपेगंडे से की बुनियाद पे सियासत करता है। इसके बिल्कुल इनके बंदों की गिरफ्तारी का इन मुज़ाकरात से या इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन राना साहब, संजीदा मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं अगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है? तो फिर नहीं, तो अली जैदी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है वो कोई उसमें कोई गवर्नमेंट मुद्दई है, वो एक शहरी मुद्दई है। मुकदमा दर्ज हो गया, उसको अदालत में पेश किया जाएगा। अगर गलत है तो अदालत रिहा कर देगी, बेल ले लेगी, और अगर सही है तो फिर इसको पैसे वापस करने चाहिए उस शहरी के। इसका इलेक्शन से या इसका हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? राना साहब, केस की डिटेल्स अगर आपने पढ़ी हो, 2011-12 का केस,
18 करोड़ रुपए वो शख्स कहता है कि मुझसे उधार लिया, मैंने प्रॉपर्टी के कागजात लिए, अब जाके उसको पता चला कि प्रॉपर्टी फेक है, उसने एफआईआर करवाई और अली जैदी को बगैर किसी वारंट के, बगैर थाने में बुलाए हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जब सियासी विक्टिमाइजेशन होती है तब इसी तरह के केसेस बनाकर ही होती है। इस केस में क्या मेरिट आपको नजर आ रही है फिलहाल? बदकिस्मती है ना, ये बदकिस्मती है कि अगर 18 करोड़ रुपए का फ्रॉड इसने किया 2011-12 में और आज तक जो है वो उस गरीब की सुनवाई नहीं हुई, तो सुनवाई उसकी होनी चाहिए। असल बात तो ये है कि आया इसने उससे 18 करोड़ रुपया लिया या नहीं लिया जी। तो अगर नहीं लिया और वो झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो उल्टा 182 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, तो राणा साहब पहले तहकीकात हो, पहले साबित हो, 2011 से लेके आज तक इसको किसी ने पूछा नहीं है, तो ये तो फिर बदकिस्मती है, ये तो बाइसे अफसोस है। बात पूछा जाना चाहिए था। राणा साहब, एक तो पहले तहकीकात हो, साबित हो, फिर गिरफ्तारी हो, और ये कोई वाहिद गिरफ्तारी नहीं है ना। अभी कराची में ही जो क्रैकडाउन हुआ है, उनकी सोशल मीडिया की टीम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मिसिंग पर्सन कर दिया, गायब हो गए, फिर बाद में पता चला कि उठाया गया है। ये कोई एक वाकया होता तो चलें आपकी बात तस्वर कर लेते कि जाती हैसियत में किसी ने एफआईआर करवाई है। अली अमीन गंडापुर हो गए, पंजाब में वकास नामी शख्स हो गया, ये तो रोजाना की बुनियाद पर वर्कर्स गिरफ्तार हो रहे हैं ना। तो एक माहौल बना हुआ है, उस पैरा में इसको देखें बात ये है शहजाद कि इनकी तरह अब कोई झूठे मुकदमा नहीं बनाए जा रहे जो किसी के जुम्मे लगता है। अब अगर इसने फ्रॉड किया है, नहीं किया, अदालत ने फैसला करना है। इनके खिलाफ अगर किसी के खिलाफ ट्वीट करने का, बयान देने का मुकदमा दर्ज हुआ तो वही दर्ज हुआ है जो बयान इन्होंने दिया है। लेकिन राणा साहब, लंदन प्लान हो या ना हो, लेकिन ये तो बड़ा वाज़ेह है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनके रहनुमाओं, उनके वर्कर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले आपके मुतादिद रहनुमाओं पर केसेस बनाए गए, करप्शन के, नैब के केसेस बनाए गए, तो ये उसी किस्म का ही क्रैकडाउन लग रहा है ना? नहीं, देखे मामला ये है कि हमारे खिलाफ तो आपको पता ही है कि उन्होंने नैब के कानून को किस तरह से, वो काले कानून को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। अब तो जो बरवजा ला है उसके मुताबिक इनके खिलाफ अगर कोई एफआईआर हो रही है तो ये देख लें, इनको घर बैठे जमानत मिल जाती है। अच्छा राणा साहब, ये मामला सिर्फ गिरफ्तारियों तक नहीं है। अब कल कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस होने हैं, राजा फारूक हैदर साहब से पूछा गया कि आपको ये 3 वोट एक्स्ट्रा कहाँ से मिल गए, तो उन्होंने कहा कि जिन्नात ने दिला दिए। उनसे पूछा कि अब जब वजीर आजम का इलेक्शन होगा 7 वोट चाहिए आपको, वो मिल जाएंगे, तो उन्होंने कहा वो भी जिन्नात हमें दिला देंगे। जरा ये सुन लिए राजा फारूक हैदर साहब ने क्या कहा, फिर इस पर सवाल करता हूँ मैं आपसे। बताएं सर, ये 3 वोट किस तरह लिए है अपोजिशन ने? जो जिन्नात ने दिया नहीं, ये 3 वोट इशारा समझने काफी जिन्नात के वोट है। तो वहाँ भी 7 वोट पूरे हो जाएंगे जिन्नात के? किधर? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में ना जिन वोट ले जाते हैं। राणा साहब, इसीलिए 2018 की मैं मिसाल दे रहा था। उससे पहले आप लोगों ने कहा खलाई मखलूक हमारे लोगों को दूसरी पार्टियों में डाल रही है, पीटीआई में शामिल कर रही है। तो अब ये जिन्नात आ गए वोट देने के लिए, उस वक्त भी पता चला वो खलाई मखलूक नहीं थी, वो जनरल फैज निकले। अब जो है आप लोग कह रहे हैं कि जिन्नात वोट डलवा रहे हैं। तो देखें, ये तो फिर राजा फारूक हैदर साहब इस बात को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनकी मुराद जिन्नात से क्या है। तो इसके बारे में मैं तो कोई जो है वो हतमी बात नहीं कह सकता कि जिन्नात अगर वहाँ पे पहुँचे हैं। वैसे जिन्नात जो है वो बनी गाला में और उसमें पाए जाते रहे हैं, उनके कहने के ऊपर फैसले होते रहे हैं, उनके कहने के ऊपर जो है वो तकर्रियाँ और अपना जो है वो पॉलिटिकली फैसले होते रहे हैं। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जमीनी जिन्नात ही की बात हो रही होगी, जो वोट यहाँ से वहाँ करते हैं, माजी में भी करते हैं। मतलब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ही बात कर रहे होंगे ना फारूक हैदर साहब, और किसके हवाले से बात कर रहे होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई ऐसी बात हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो वज़ीर आज़म है, आपको बताइए कि उनका तल्लुक कहाँ से है, वो क्यों कर वज़ीर आज़म बने थे।